Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ मैं ऐसे कुछ शेयर्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो नेक्स्ट वीक के लिए आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है चार्ट पे काफी बेहतरीन लग रहे हैं और इन स्टॉक की हम आज डीपली एनालिसिस करेंगे। इसके साथ साथ एक स्ट्रेटेजी भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो काफी आज की वीडियो काफी पावरफुल है, इसे शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा। तो निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो निफ्टी में आज 66 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। 66 पॉइंट की तेजी, जी हाँ दोस्तों। और अगर यहाँ पे निफ्टी का मैं यहाँ पे आवरली चार्ट लगाऊं तो आवरली चार्ट में हमें देखने को मिलता है कि निफ्टी ने एक आवरली चार्ट का एक रेजिस्टेंस ब्रेक करा है। रेजिस्टेंस ब्रेक करा है बिल्कुल, बट आजकल आपको पता है फर्स्ट टाइम में जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो ज्यादातर फॉल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ब्रेकआउट का फेलियर हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि स्मार्ट मनी जो होती है वो फर्स्ट ब्रेकआउट में ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं गायब है। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी की पार्टिसिपेशन हमें फर्स्ट ब्रेकआउट पे देखने को नहीं मिलती। अगर आप देखें तो ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है जो कि हमें निफ्टी का देखने को मिल रहा है। लेवल है इसका 24,350 का। मैं रेजिस्टेंस लिखता हूं 24,350 का। और यहां से अगर आप देखें तो हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। देखो 50, 60, 70, 80 पॉइंट्स का मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रेकआउट अगर होता है तो 100 पॉइंट से ब्रेकआउट हो जाए, वॉल्यूम से ब्रेक हो जाए, या बाजार सस्टेन कर दे या क्लोज कर दे ब्रेकआउट के ऊपर, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर। मैटर नहीं करता। बाजार अगर घूम के वापिस से नीचे की तरफ आ जाता है तो इसमें करेक्शन देखने को मिल सकती है। इसको बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। अगर यहां से बाजार नीचे जाता है और वापिस से ऊपर की तरफ जाएगा, देखो वैसे अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी वैसे पॉजिटिव दिख रहा है, वो लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए लग रहा है कि 24,600 से 700 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट ये वाला जो ब्रेकआउट है हमें फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और यहां से जब सेकेंड टाइम पे ये रिटेस्ट करके पुल बैक देगा, और कई बार ऐसा होता है रेजिस्टेंस के नीचे जाके वापिस से ऊपर की तरफ जाता है वॉल्यूम के साथ, आपको यहां पे अगर वॉल्यूम भी देखने को मिल जाते हैं तो ये ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ब्रेकआउट अगर वॉल्यूम के साथ हो तो बेटर रहता है। फर्स्ट टाइम का ब्रेकआउट अधिकतर फेलियर देखने को मिलता है। आप में से काफी लोग हैं जो मेरे से एग्री करेंगे। और बाजार कई बार ऐसा करता है कि ब्रेकआउट करके वापस से नीचे जाता है, सेकेंड टाइम पे जो ब्रेकआउट आता है वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल रहता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज हमें देखने को मिल रही है कि अगर अभी जो तेजी देखने को मिली है उसमें बाजार जो है वो थोड़े से गैप छोड़ के गया है। गैप क्या है? एक 23,800 का गैप है। यहां पे गैप जो है वो 24,000 के आसपास का गैप हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां पे ना कुछ गैप्स हमें देखने को मिले 23,800 और 24,000 के। तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि बाजार जो नीचे जाता है वो अपने गैप भी फिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मार्केट में बिल्कुल ही नेगेटिव हूं। हालांकि मेरे को ये टारगेट अभी 24,600 700 के टारगेट है, बाजार जा सकता है। बट अगर ये ब्रेकआउट जो है फेल होता है तो सबसे पहले बाजार जो है वो अपने गैप फिल करने आएगा। तो बिल्कुल आंख बंद करके ट्रेड मत बनाइएगा। हमने भी ट्रेडिंग करी थी लास्ट फ्राइडे से, हमने खुद बोला था बाजार में तेजी आएगी। पूरा हफ्ता जो था ये पूरा सप्ताह पूरा बुलिश रहा, पूरा बुलिश। अगर आप देखेंगे तो डेली आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। बट इसके साथ साथ अगर आप देखें तो नेक्स्ट वीक हो सकता है कि थोड़ा सा बेरिश देखने को मिल जाए, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट है। अगर बाजार 24,350 के नीचे जाता है तो वहां पे एक अच्छी खासी सेल अपॉर्चुनिटी बनेगी 24,400 के स्टॉप लॉस के साथ। और बाजार जो है टारगेट जो देगा वो 24,000 के आसपास का फर्स्ट टारगेट दे सकता है। रीजन उसका क्या है? क्योंकि यहाँ पे गैप्स देखने को मिले हैं। समझ में आया दोस्तों जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अगर तेजी आएगी तो बाजार एक बार नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यानी कि यहां से रिवर्स होगा, अपना पुराना गैप फिल करेगा और फिर यहां से ये पुल बैक देके वापिस से 24,600 700 के आसपास जा सकता है। ये मेरी एनालिसिस है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है। हो सकता है आपको ना लग रहा हो, बट ये मेरी एनालिसिस है, क्योंकि मैं काफी टाइम से मार्केट में हूं और मैंने मार्केट में काफी बार देखा है कि बाजार कई बार इस तरीके की रिएक्शन देता है। इस तरीके से बाजार क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा, बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं और बैंक निफ्टी को हम देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा तो बैंक निफ्टी जो है आज बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो है 57,214 के आसपास का। एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, मैं आवरली चार्ट आपको दिखा रहा हूं। आवरली चार्ट पे बैंक निफ्टी में एक पैटर्न देखने को मिला, ये कैंडल देखने को मिली है, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार देखिए दोस्तों, मैं काफी टाइम से बाजार में काम कर रहा हूं और मेरा जो एक्सपीरियंस है कैंडलस्टिक पे अगर आप देखेंगे तो मुझे कैंडलस्टिक, अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन के लिए आपको कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक पढ़ना पड़ता है।
और कैंडलस्टिक अगर आपको ढंग से सीखना है तो वो आपको हमारे चार्ट एनालिसिस चैनल पे ही सीखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो है, अगर हम यहाँ पे जाते हैं और मैं इसका लो देखता हूँ, 57,142 का लो है। मैं अब लिख देता हूं दोस्तों, क्या लो है इसका, 57,142 का। बाजार अगर आपको मंडे वाले दिन 57,142 के नीचे आता है, अगर कोई गैप अप नहीं होता और बाजार 57,142 के नीचे आता है, तो वहां से एक सेल की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे इसका डेली चार्ट दिखाऊं तो डेली चार्ट पे हमें देखने को मिलेगा कि डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी तो लग रहा है बुलिश है, बट अगर आप एक चीज और देखेंगे तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है वो कंसोलिडेट भी कर रहा है, कंसोलिडेशन ज्यादा देखने को मिल रही है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप देखते हैं डेली चार्ट पे, ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे लास्ट की आप 6 कैंडल देखना, 7 कैंडल्स देखने को मिलेगी। ये कैंडल छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, या लास्ट के 5 कैंडल देखेंगे। ये 5 कैंडल क्या देखने को मिले, बिल्कुल डोजी है, बिल्कुल डोजी, कुछ नहीं है, यानी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम गायब है कहीं ना कहीं। तो अभी जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर बाजार से गायब है, वैसे मुझे लग रहा है कि भैया बाजार में, यानी कि बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं बाजार में वॉल्यूम भी पूरी तरीके से है ही नहीं। यहाँ पे बिल्कुल भी लिक्विडेशन आपको देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि डोजी का मतलब होता है जब लेस वॉल्यूम होता है। अब लेस वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक पॉजिटिव चीज ये है कि ये 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर काम करा रहा है, 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर काम करा रहा है। बस एक चीज ये पॉजिटिव दिखाई दे रही है, बट अगर बाजार जो है 57,152 के नीचे आता है तो वहां से मुझे लगता है कि 56,800 के आसपास भी आएगा, और ये कैंडल जो है वो कहीं ना कहीं बेरिश देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि मंडे थोड़ा सा बेरिश हो सकता है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ओवर कंसोलिडेशन थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिली है। एक तो निफ्टी में फॉल्स ब्रेकआउट है अवर्ली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ओवर कंसोलिडेशन है, तो वो थोड़ी सी खतरे की घंटी मुझे लग रही है। मंडे को है, मुझे थोड़ा सा बाजार जो है हल्का सा वीक लग रहा है। बैंक यहाँ पे मिड कैप निफ्टी की बात करेंगे, मिड कैप निफ्टी भी पॉजिटिव है, डेली चार्ट पे अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। बट अगर आप एक चीज देखेंगे तो डेली चार्ट के साथ साथ अगर आप देखेंगे डबल टॉप पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक डबल टॉप पैटर्न है, और साथ साथ अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझाता हूँ, हालांकि ये बस सोचने में आपको नेगेटिव कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डबल टॉप है, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, और ये यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे अवर्ली चार्ट दिखाऊं तो अवर्ली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो पैटर्न किस तरीके का बना है ये देखेंगे। यहां से अगर आप चेक करते हैं, ये भी एक डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है। लास्ट 1 2 3 कैंडल बेरिश है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिला है, जिसकी वजह से लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा वीक हो सकता है, और मंडे वाले दिन आपको जो है मिड कैप निफ्टी 18,000 के नीचे ट्रेड करती हुई दिखाई दे सकती है। तो बिल्कुल ध्यान से चलिएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मिड कैप फाइनेंस निफ्टी की। आज फिन निफ्टी में 342 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, जो कि एक्सपेक्टेड थी। मैंने आपको बोला भी था कि मिड कैप निफ्टी जो है 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर काम करा रहा है, और ब्रेकआउट होने पे इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो मिड कैप निफ्टी में तो मैं कुछ नई एनालिसिस, मतलब जो हमने बताया था उसके अकॉर्डिंगली चला है। हमने आपको बताया था 50 डेज मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक करा है, और इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। और आज बाजार जो है वो तेज रहा, यानी कि 350 पॉइंट की तेजी हमें फिन निफ्टी में देखने को मिली। और अगर हम देखें तो अभी जो है ये डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस पे ही काम करा रहा है अपने। यहां से अगर हम चेक करते हैं तो डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस पे ही है, और मंडे को देखना पड़ेगा कि मंडे को किस तरीके से चलता है। अगर कुछ बड़े गैप अप नहीं हुए, बाजार अगर यहीं पे ही ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपनिंग पे आपको बाजार थोड़ा बीरिश देखने को मिलेगा। गैप अप हुआ तो फिर आगे तेजी देखने को मिल सकती है। बट ध्यान में रखिएगा दोस्तों, फ्लैट ओपनिंग होने पे बाजार जो है वो नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। ये मैंने आपको अपनी एनालिसिस शेयर करी है। अब आते हैं हम दोस्तों अपने अगले सेगमेंट पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टॉप गेनर टॉप लूजर पे कैसे काम करें। बट उस पे जाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हम अभी जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो है लेमन का। लेमन के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्टार्टिंग के 25 ट्रेड्स आपके बिल्कुल फ्री होंगे। इसके अलावा मैं संडे को वेबिनार भी करता हूं। वेबिनार का एक्सेस आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो उसमें हम नई नई स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों बूट कैंप जो है हमारा जो बूट कैंप है उसका भी आपको एक्सेस मिलेगा 1 वीक के लिए। बूट कैंप के बारे में मैं बता देता हूं दोस्तों। बूट कैंप क्या है? बूट कैंप में हम अपनी एडवाइजरी शेयर करते हैं आपके साथ, जितनी भी हमारी एडवाइजरी होती है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं। निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल्स वगैरह ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उसका भी एक्सेस आपको 1 वीक के लिए मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे, अकाउंट ओपन कराइएगा, और कस्टमर केयर नंबर है, कॉल करके जरूर बता दीजिएगा, मैसेज करके कि आपने अकाउंट ओपन करा लिया है, जिससे वो आगे की सर्विसेज है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सके।
तो अब हम आगे चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसमें बताऊंगा कि हम टॉप गेनर और टॉप लूजर पे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म यूज करा है मनी कंट्रोल का। आप एनएससी की वेबसाइट यूज कर सकते हैं, मनी कंट्रोल यूज करिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। प्रॉपर ग्लोबली डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि भाई बाजार जो है किस तरीके से काम कर रहा है, क्या चीजें हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हम जाते हैं वापिस से मनी कंट्रोल पे। तो यहाँ से हम जाते हैं मनी कंट्रोल पे और हम जाते हैं टॉप गेनर टॉप लूजर पे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो टॉप गेनर पे है बजाज फाइनेंस, जिसमें 877 पॉइंट की तेजी है, 8% का गेन देखने को मिला है दोस्तों, जो कि काफी बड़ा गेन होता है। बजाज फिन्स है, फिन निफ्टी फाइनेंस है, फाइनेंस ऑलरेडी 350 पॉइंट ऊपर है, तो फिर इनमें तेजी देखने को मिली है। जियो फाइनेंशियल में भी दोस्तों देखेंगे तो 4% की तेजी देखने को मिली है। फाइनेंस सेक्टर जो है आज काफी ज्यादा बुलिश देखने को मिला। एमएनएम में तेजी है, अदानी पोर्ट में तेजी है। अदानी पोर्ट के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा और अदानी पोर्ट का चार्ट ओपन करूंगा। अदानी पोर्ट पे हमने कल भी डिस्कस किया था अदानी पोर्ट के चार्ट पे कि अदानी पोर्ट लगातार 2 दिन से बेरिश था। आज पॉजिटिव हुआ है। कारण उसका क्या है? क्योंकि ये सपोर्ट पे था। मैं आपको अदानी पोर्ट का चार्ट दिखा देता हूं और अदानी पोर्ट का चार्ट आपके सामने पेश कर देता हूं। अदानी पोर्ट जो है यहां पे ये देखेंगे आज बुलिश देखने को मिला है। अदानी पोर्ट का हमने इससे पहले भी एनालिसिस करा था और आपके साथ एक चीज डिस्कस करी थी कि भाई अदानी पोर्ट लगातार 2 दिन से टॉप लूजर में था। आज अगर आप देखेंगे अदानी पोर्ट का ये एक सपोर्ट पैटर्न था, ये सपोर्ट देखने को मिला था और मैंने आपको बताया भी था कि ये सपोर्ट से बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा और ऐसा ही हुआ। कई बार क्या होता है, बाजार जो होता है वो सपोर्ट से बाउंस बैक करता है और ये क्रूशियल सपोर्ट था जो कि हमें देखने को मिला था और ये सपोर्ट से इसने बाउंस बैक लिया है। अगर आप पूछेंगे कि आने वाले टाइम पे क्या देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका आवरली टाइम फ्रेम यूज करेंगे और आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो एक बॉटम पे इसने पैटर्न बनाया है जिसको बोलते हैं हैमर। हैमर एक ऐसा पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। ये इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। हथौड़ा होता है ना, जैसे घर में हथौड़ा होता है, वैसे ही हैमर पैटर्न देखने को मिलता है। इसके बाद एक नेक्स्ट बुलिश कैंडल होती है, उसका हाई ब्रेक होता है तो बाय करेंगे, नीचे कैंडल का स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसमें एक तेजी एक्सपेक्टेड देखने को मिल जाती है। तो मुझे लग रहा है 1734 के आसपास की तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। अदानी पोर्ट एक अच्छा स्टॉक हो सकता है और चाहे तो अदानी पोर्ट में आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब ये मैं आपको बोलूंगा कि मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा कि आप बाय सेल करो, या मैं एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, बाकी डिसीजन आपका। आप ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो मैं नेक्स्ट स्टॉक लगा देता हूँ जो कि काफी अच्छा है और मैं स्टॉक की बात करूंगा वो है एमएनएम। यहाँ पे महिंद्रा का चार्ट हम देखते हैं एमएनएम का, और एमएनएम का चार्ट भी हमने कल डिस्कस किया था। किसी ने मेरे से कल पूछा था लाइव में, क्योंकि मैं यूट्यूब लाइव भी आता हूं तो उसमें भी डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो एमएनएम का चार्ट किसी ने मेरे से पूछा था कि एमएनएम क्या लग रहा है यहाँ पे। तो एमएनएम का हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि एमएनएम जो है इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बारे में मैंने पहले ही बात करी थी। यहाँ पे ही इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल चुका था और हमने बताया था कि भाई बाइंग देखने को मिल सकती है। बट अगर आप अभी की बात करेंगे तो अभी जो है एमएनएम में एक रेजिस्टेंस है जो कि था 3400 के आसपास का। ये रेजिस्टेंस जो था 3400 का, ये इस पे इसने एक डोजी कैंडल बना, डोजी तो नहीं बोलेंगे, एक पैटर्न बोलते हैं इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न, जो कि टॉप पे देखने को मिलता है। अगर आपको नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है कि बाजार अगर बेरिश होता है और नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनती है तो यहाँ पे एक सेल पोजीशन बना के चलेगा, हाई का स्टॉप लॉस लगा के, और इसमें एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि यार ये किस तरीके का पैटर्न है, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। और अगर आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से जानना है तो आपको प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिलेगी जिसमें हमने बताया है कि कैंडलस्टिक को किस तरीके से यूज करते हैं और कैंडलस्टिक को यूज करके आप किस तरीके से अपनी अर्निंग कर सकते हैं। देखिए बाजार में हर जगह पे आपको मौके मिलते हैं, बट मौके आपको बुनाने आने चाहिए। आपको पता ही नहीं बाजार तेज है तो आगे तेज रहेगा, कंटिन्यूशन देखने को मिलेगा या फिर रिवर्सल देखने को मिलेगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप कैंडलस्टिक का यूज करते हैं। और अगर आपको कंटिन्यूशन पे काम करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि बैक टू बैक इसमें रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहे हैं, वॉल्यूम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। बट अगर हम एमएनएम का चार्ट देखेंगे, यहां से रिवर्सल के साइन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल हम आगे चलते हैं टॉप लूजर में, और टॉप लूजर में जो है वो है हमारा ईटीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो। इन्फोसिस लगातार 4 दिन से, कल का दिन छोड़ के उससे पहले 4 दिन लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा था और सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही इसमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो इन्फोसिस का तो सीन चल रहा है ऐसा कि भाई या तो टॉप गेनर है या तो टॉप लूजर है। अभी फिलहाल टॉप गेनर पे काम कर रहा था, डेली इसमें गैप अप देखने को मिल रहे थे और 2 दिन से, कल भी गिरा है आज भी गिरा है, दोनों दिन इसमें क्या है एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो मैं पहले इन्फोसिस का चार्ट ही देखता हूँ, और इन्फोसिस का चार्ट कल मेरे से किसी ने लाइव में भी पूछा था
तो लोगों को लोग लगता है पहले ही पूछ लेते हैं कि कौन से स्टॉक में क्या लग रहा है और अगले दिन वो टॉप गेनर या टॉप लूजर में होता है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो हम डेली चार्ट देखेंगे इन्फोसिस का। तो इन्फोसिस का डेली चार्ट क्या देखने को मिल रहा है? इन्फोसिस का अगर हम चार्ट देखूं तो इससे पहले 1 2 3 4 4 दिन गैप अप के साथ भागा था। ये गैप देखने को मिला था। मैं दोबारा से समझा देता हूं। यहां से अगर आप चेक करेंगे 1 2 3 4 और गैप हमें ऐसे देखने को मिला था। ये गैप थे, ये देख रहे हो, ये गैप थे। तो बाजार भागा गैप के साथ इन्फोसिस में। इन्फोसिस की बात करूं तो बट अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस में कल एक गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि आज बड़ा गैप डाउन था बट बाजार पॉजिटिव हुआ। अब इन्फोसिस में एक रिसर्च आपको सिखा देता हूं, जो मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा था वीडियो से पहले। अब ये स्ट्रेटजी यहां पे इंप्लीमेंट होती है। क्या हम आपको एक काम करते हैं, पहले मैं ना आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं। निफ्टी का चार्ट दिखाएंगे, फिर हम इन्फोसिस की बात करेंगे। निफ्टी में भी ये देखने को मिला था, अगर आप देखेंगे कि इसमें एक बड़ा गैप डाउन था, गैप डाउन देखने को मिला था। और गैप डाउन के बाद क्या हुई? कैंडल पॉजिटिव हुई। उसके बाद ट्रेंड क्या हुआ? चेंज हो गया। अब बात करेंगे इन्फोसिस की। इन्फोसिस का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूं। इन्फोसिस का चार्ट दिखाता हूं और इन्फोसिस में हम यहां पे चेक करते हैं। ये देखेंगे इन्फोसिस 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 इन्फी, राइट, इन्फोसिस का चार्ट। अब इन्फोसिस का डेली चार्ट देखेंगे तो इन्फोसिस में यही चीज देखने को मिली है। क्या देखने को मिला है? इसमें आपको ये देखने को मिला है कि इन्फोसिस में गैप डाउन ओपनिंग थी। यहां पे गैप डाउन हुआ था। ये गैप डाउन होने के बाद इसकी ओपनिंग कितनी थी? 1030 पे, ठीक है। क्लोज इसने कितने में करा है? 1000 के आसपास किया। मैं लास्ट की कैंडल देख रहा हूं, यानी सॉरी ये वाली कैंडल देखेंगे तो हमें देखने को क्या मिला? इसकी ओपनिंग कितनी पे थी? 1118 पे, 1119 पे। क्लोज इसने कहां पे करा है? 1130 पे। यानी कि अगर आप देखेंगे 1118 पे इसने ओपन करा, क्लोज करा बुलिश, बट गैप डाउन काफी था क्योंकि प्रीवियस कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो काफी ऊपर थी। अब आप देखेंगे ये जो कैंडल है जिसमें ये गैप अप के बाद, गैप डाउन के बाद ये बुलिश कैंडल देखने को मिली है। बुलिश मतलब यहां पे देखेंगे जिसकी क्लोजिंग ओपनिंग से हायर होती है। बट अगर आप देखेंगे ये 50 डेज की मूविंग एवरेज भी जा रही है। यानी कि ये नीचे आया, इसने 50 डेज की मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करके पुल बैक दे दिया। चाहे आज बेरिश दिखा रहा है कैंडल, बट यहां पे बेरिश मार्केट दिखा रहा है। इन्फोसिस जो बेरिश है वो कल की क्लोजिंग से कैलकुलेट कर रहा है, बट कैंडल बुलिश है और वो कहां पे? 50 डेज की मूविंग एवरेज पे। तो ये एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ये स्टॉक में एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है और ये दिखा रहा है कि भाई कुछ भी हो बाजार में, यानी कि ये इन्फोसिस जो है ये आने वाले टाइम के लिए बुलिश हो सकता है। ध्यान से रखिएगा दोस्तों। मुझे नहीं पता कि आपने पूरी वीडियो देखी है या आपने वीडियो पहले छोड़ दिया, बट अगर आप अभी तक ये पॉइंट देख रहे हैं तो आप नीचे इन्फोसिस जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, तो पता चल जाएगा कितने लोगों ने लास्ट तक ये वीडियो देखी है। क्योंकि लास्ट में ही ना बम फोड़ा जाता है, लास्ट में कोई बेस्ट स्ट्रेटजीज डिस्कस की जाती है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो 50 डेज की मूविंग एवरेज है। 50 डेज की मूविंग एवरेज पे रिटेस्ट कर रहा है, पुल बैक दे रहा है और मुझे लगता है कि यहां से एक पॉजिटिविटी इन्फोसिस में देखने को मिल सकती है और इन्फोसिस को ये काफी ऊपर तक लेकर जा सकती है। मुझे लग रहा है कि बाजार जो है वो 1200 तक जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 1200 के आसपास इन्फोसिस जा सकता है। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एक बेस्ट मैं कहूंगा एक परफेक्ट यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिला है और चार्ट पे इन्फोसिस काफी अच्छा लग रहा है। आशा करूंगा दोस्तों इसको आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखेंगे। बाकी आज की वीडियो में मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिर निफ्टी के एनालिसिस करी है, कुछ स्टॉक्स आपके साथ शेयर करे हैं। आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी जाते जाते आपको फिर से बोलूंगा, लेमन में आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लेमन में अकाउंट ओपन कराते हैं आप तो आपको 1 वीक का बूट कैंप और हमारे लाइफ टाइम के लिए आपको हमारा जो वेबिनार्स होते हैं उसके एक्सेस मिलेगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अब मंडे को, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।